नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। एडविला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 23 क्लास 6 मैथ हिंदी मीडियम। बच्चे यहाँ आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ अपने क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर का नाम। दशमलवों की तुलना। आज हम दशमलवों की संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। 10 अंकों की कक्षा की परीक्षा, 10 अंक की मतलब एक परीक्षा होती है क्लास में। 10 मार्क्स में से सानिया और रोहित दो बच्चे हैं, उस क्लास में पढ़ते हैं। सानिया को 8.5 अंक मिले हैं और रोहित को 8.7 अंक मिले हैं। किससे ज्यादा अंक मिले हैं तो हम इसे तुलना कैसे करेंगे। सानिया को जो अंक मिले 8.5 लिखेंगे, रोहित को अंक मिले हैं 8.7। अब इनका स्थानीय मान से हम तुलना कर सकते हैं कि देखिए, जो एक तो ये है आपका होल पार्ट है, पूर्ण पार्ट है, और दूसरा है दशमलव वाला पार्ट। ठीक है, तो जो पूर्ण अंक है वो दोनों समान है, दोनों के 8 है, इसका भी 8 है। तो 8 जमा ये होगा 10वां हिस्सा है, 10वां स्थान पे, तो 5/10, ये 7/10 होगा। तो ये बताइए कि 5/10 बड़ा है कि 7/10 बड़ा है। हम देख रहे हैं कि दोनों के हर समान है, तो 7 बड़ा होगा 5 से। इसका मतलब कि रोहित को ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 8.7 और 8.5 है। अगर पूर्ण संख्या बराबर है तो दशमलव के बाद 7 बड़ा होता है 5 से, तो ये भी इससे बड़ा होगा। ठीक है, प्रश्न करते हैं अगला कि बड़ी संख्या बतानी है। एक तो स्थानीय मान से आपने सीख लिया, एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप यहाँ आपके सामने लिखा है 1.02 और यहाँ है 0.99। आप पूर्ण संख्या की तुलना करिए। सिर्फ हम देख रहे हैं 1 है, 0 है, 1 बड़ा होता है ना 0 से, तो सीधी सी बात है ये रकम बड़ी होगी। ठीक है, और उसको स्थानीय मान से भी आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अब आपके पास है 2.09 और यहाँ है 2.093। दशमलव के बाद 3 स्थान है, तो आप भी 3 स्थान तक लगा लीजिए, 0 और लगा लीजिए। अगर कम पड़ते हैं तो 0 लगा सकते हैं अपनी तरफ से। तो अब बताइए दोनों में से बड़ा कौन सा है। हम देख रहे हैं कि जो पूर्ण संख्या है बराबर है। दशमलव के बाद तुलना करते हैं, 0 है, यहाँ 0 है, बराबर है। 9 और 9 बराबर है 0। अब ये देखिए 0 है, इस पे ध्यान देना, 100वें स्थान पे यहाँ पे 0 और यहाँ 3 है। कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है, तो सीधी सी बात है ये वाली संख्या बड़ी होगी। ठीक है, 3 अगर 0 से बड़ा है तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। बस उसको आप पहले लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। जो बड़ी संख्या उसको पहले लिखेंगे फिर। ठीक है, तो आप बड़ी संख्या को पहले लिख लीजिए, इसको ऐसे 0.93 बड़ा है 2.093 बड़ा है 2.09 से। अब आरोही और अवरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। बढ़ते क्रम मतलब कि पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। इसमें ऊपर की तरफ जाएंगे, इसमें नीचे की तरफ आएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो इनके दशमलव के स्थान हम देखते हैं। पूर्ण संख्या सबकी बराबर है क्या? हाँ बराबर है। देखिए 2 2 2 2 2 2। दशमलव के बाद बराबर करना है, दशमलव के बाद बराबर करना है। तो आप देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 3 स्थान है, 3 अंक है, तो हम यहाँ पे 3 अंक बना देंगे। ठीक है, जहाँ कहीं 1 0 लग रहा है, कहीं 2 0 लग रहा है, और यहाँ पे देखिए 2 0 लग रहे हैं, यहाँ पे 1 0 लग रहा है। तो अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है आप बताइए। दशमलव के बाद देखिए, ये 30 है, ये 350 है, ये 300 है, ये 5 है, ये 900 है, ये 130 है। तो नेचुरल है कि 5 बड़ी होगी। ये हो जाएगा 2.005 बड़ा है और सबसे छोटा है, इसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद 5 से बड़ा कौन सा है बताइए। 5 से बड़ा है 3 वाला, ये वाला 30, तो ये आ जाएगा 2.03 बड़ा है। तो बड़े का निशान लगाते जाएंगे। फिर उससे बड़ा है 2.13, फिर 2.3, 2.35, 2.9। इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक, वैसे अवरोही क्रम में करेंगे। अवरोही क्रम में क्या होगा? हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको हो गया होगा। अब अवरोही क्रम में करना है तो अवरोही क्रम में भी यही करेंगे। देखिए दशमलव के बाद जो दशमलव के बाद अंक है उसके बराबर कर दीजिए। जैसे दशमलव के बाद 3 स्थान है यहाँ पे, तो आप भी 3 स्थान इसको कर दीजिए। ये 3 स्थान है, इसको भी 3 स्थान तक कर देते हैं। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबका पूर्ण संख्या सबकी बराबर है। देखिए 4 4 4 4 सबकी बराबर है कि नहीं। हम सिर्फ पीछे का देखेंगे दशमलव के बाद। ये 170 है, 107, 17, 71, 700 ऐसे पढ़ते नहीं है, पढ़ते तो 0.170 है, लेकिन आपकी आसानी के लिए बताया जा रहा है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। हमें देखना है 700 700 बड़ा है, यानी ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। तो 4.7 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद कौन सी संख्या बड़ी होगी बताइए। ये 4.17 यानी
170 वाली, है कि नहीं। फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी संख्या कौन सी होगी 4.107, उससे छोटी कौन सी होगी 4.071 और फिर सबसे छोटी संख्या ये होगी। यानी दशमलव के बाद अगर आप अंक बराबर कर देते हैं और अगर पूर्ण संख्या बराबर है, सेम है, तो आप बड़े आराम से तुलना कर सकते हैं। चलिए तुलना करते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 करके देखते हैं क्या कह रहा है कि तुलना करके बड़े दशमलव पर गोला लगाइए, बड़ी वाली जो संख्या है। तो हम देख रहे हैं दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, तो हम इसको भी 2 अंक कर देते हैं। और पूर्ण संख्या 0 है, 0, ये दोनों तो सेम है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये 5 0 है, ये 0 5 है। और देखा जाए 50 या 5, तो कौन सी बड़ी होगी, नेचुरल है कि 5 0 वाली बड़ी होगी। तो ऐसे ही 0.07 है या 0.02 है, इनमें अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो कौन सी बड़ी है 0.07 बड़ी है, तो इस पे आप गोला लगा देंगे। ठीक वैसे दशमलव के बाद देखिए यहाँ 1 अंक है, आप 2 अंक कर दीजिए, तो 0.23 है। इसको अगर आप 23 पढ़ेंगे और इसको 20 पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि 23 बड़ा है 20 से, तो 1.23। और वैसे भी 100वें स्थान पे देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 0 है, तो साफ दिख रहा है कि 3 बड़ा है 0 से, 3 बड़ा है ना 0 से, 3 बड़ा है 0 से, तो ये वाली संख्या भी बड़ी होगी। ठीक वैसे 3.0 लिखिए। अब इसमें तो पूर्ण संख्या ही बड़ी है, 3 बड़ा है 0 से, यहाँ पे देखिए तो पूरी की पूरी संख्या ही बड़ी होगी। हमने इस पे गोला लगा दिया। अब ये बड़े छोटे या बराबर का निशान लगाना है। दशमलव के बाद आप बराबर कर लीजिए अंक। देखिए 0.70 है, 0.17 है, कौन सी बड़ी हुई 70 वाली बड़ी हुई ना, तो इस तरफ निशान आ जाएगा। अब इसके पीछे एक 0 लगाइए, हम देख रहे हैं 2 0 2 0, ये भी सेम है, बराबर है दोनों, हम बराबर का निशान लगा देंगे। क्लियर हो रहा है। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ 19 है, 2 अंक है, तो हम भी 2 अंक इसको बना देंगे। अब ये 90 यानी 90 है, ये 19 है, कौन सा बड़ा होगा 90 की 19, 90 बड़ा होगा, यानी 0.90 बड़ा है 0.19 से। ठीक वैसे यहाँ पे आप 0 लगाइए, तो ये 5 0 50 है। तो आप इसे भी ऐसे भी जान सकते हैं, देखिए दहाई के अंक पे 0 है, यहाँ पे दहाई के अंक पे 5 है, तो ये संख्या बड़ी होगी, तो इस तरफ आप निशान लगाएंगे। ठीक, ये दशमलव के बाद देखिए दहाई के अंक, ये जो है ये क्या बोलते हैं 10वां स्थान, 10वें स्थान पे यहाँ पे 6 है, और 10वां स्थान पे यहाँ पे क्या 10th जो प्लेस है यहाँ पे 8 है, या इसको आप पढ़ सकते हैं 0.68 0.86, तो 0.86 बड़ा होता है 0.68 से। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आरोही क्रम में लिखना, आरोही मतलब पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो पहले तो दशमलव के बाद सभी स्थानों को बराबर कर दीजिए। दशमलव के बाद 2 स्थान है, यहाँ भी 2 कर दीजिए, और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कर दीजिए, जहां भी है सब 2 अंक तक कर दिया हमने, सबको बराबर कर दिया। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या पहले 1 में तुलना करेंगे, यह है 1.09, यह है 1.90, तो 1.09 सबसे छोटी होगी, उससे बड़ी है 1.90, फिर उससे बड़ी 2 वाली की लाइन पे आते हैं, इन दोनों में तुलना करेंगे कौन सी बड़ी है, तो ये वाली, इन दोनों में ये छोटी हो गई, 1.90 से बड़ी ये वाली कहलाएगी, लेकिन 2.05 से ये छोटी है, तो उससे बड़ी संख्या होगी 2.03, उससे बड़ी संख्या होगी 2.05, और उससे बड़ी संख्या होगी 3.5, और सबसे बड़ी हो गई 4.9। आप अगर यहाँ 0 लिख भी देंगे तो गलत नहीं है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी अंक देखिए बराबर है कि नहीं, सभी बराबर। दशमलव के बाद 2 स्थान है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखनी है, तो 0 देखते हैं पूर्ण अंक वाला, इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी, इन दोनों में सबसे छोटी ये वाली है, तो 0.09 सबसे छोटी है, उससे बड़ी कौन सी होगी 0.99। फिर अब 1 की लाइन में देखते हैं, इसकी लाइन में सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है ये वाला, तो हम लिखेंगे 1.09 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा होगा 1.93, और उससे बड़ा सबसे बड़ा होगा 1.99, तो ये आरोही क्रम बन गया। ठीक है, ऐसे इसका उल्टा अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में क्या होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। सवाल नंबर 3 की तरह सवाल नंबर 4 करेंगे। दशमलव के बाद सभी अंक बराबर कर दीजिए। आप कर दिया आपने। चलिए अब सवाल करते हैं। सवाल में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 की लाइन में देखेंगे, क्योंकि 3 ही सबसे बड़ा दिख रहा है, पूर्ण संख्या देखनी है आपको, तो 3.40 सबसे बड़ी है, 3.40, और उससे छोटी कौन सी है, अभी बड़े का निशान हो गया। ठीक है, उससे छोटी है 3.04, बड़े का निशान, बड़े की तरफ 2 निशान होगा। अब 2 की लाइन में तीनों संख्या है, इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, ये है 2.90, और उससे छोटा कौन सा है 2.89, और उससे छोटा कौन सा है 2.54, यानी सबसे छोटी संख्या हो गई 2.54। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। दशमलव के बाद अंक बराबर कीजिए। दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, तो आप इनको भी 3 कीजिए, सबको 3 कर दीजिए, ताकि आपको आसान हो जाए सवाल करने में। अब सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन सी है, 8 वाली लाइन में है, पूर्ण संख्या 8 सबसे बड़ा होता है, 6 से भी बड़ा है। ठीक है,
और 8 वाले 2 हैं, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 8.799, उससे छोटा 8.640, उससे छोटा, अब 6 की लाइन में देखिए, 6 की लाइन में 6.9, 6.9 उससे छोटा है, ठीक है। 9 के बाद 0 लगाना है लगाइए, नहीं लगाना मत लगाइए, कोई बात नहीं। उससे छोटा है 6.8 और सबसे छोटा है 6.50। तो इस तरह से हमने इसको अवरोही क्रम, अवरोही मतलब कि घटते क्रम में लगा दिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि 0.7 और 0.07 में कौन सी संख्या बड़ी है, किस तरफ निशान आएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।